Hello guys, welcome back in my YouTube channel. I am डॉक्टर आर के धाकर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड बेसिकली फ्रॉम द फ्रूट्स। दोस्तों, these are the very very important for the JRF, SRF and NET and horticulture and also fruit vegetables because these questions are collected from the various sources and books। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही शानदार लगेगा क्योंकि हमने जो ऑप्शंस इसमें डिजाइन किए हैं वो उनके ऊपर हम हर एक ऑप्शन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे जिससे कि आपके 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, विच फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन एप्पल इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद द कैल्शियम डेफिशिएंसी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो चार आंसर हैं, बिटर पिटस, स्काल्ड है, कॉर्क स्पॉट है और रेस्टिंग है। तो ये जिसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए, बेटर पेट इज एसोसिएटेड विद कैल्शियम डिफिशियंसी। तो दोस्तों, जो बेटर पेट है ना, वो बेटर पेट अगर ड्यू टू द लोकलाइज्ड कैल्शियम डिफिशियंसी, किससे होता है? लोकलाइज्ड कैल्शियम डिफिशियंसी इन फ्रूट टिश्यू विच डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। देखो ये करता क्या है, ये कोई क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज़्यादा तो डीप हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन को ना जो पूरा रप्चर कर देता है, उसको तोड़ देता है, लीडिंग टू सन सनकन ब्राउन स्पॉट्स। सनकन मीन्स डेड एंड ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं फ्रूट्स के ऊपर, उनको बोलते हैं सनकन स्पॉट्स। तो दोस्तों, दीज आर दी डिसऑर्डर रिलेटेड टू दी कैल्शियम डिफिशियंसी। इंटरनल ब्रेकडाउन में तो मैंगो है, टोमेटो में ब्लोजमैन रोट है, वाटरमेलन में बोलोजमैन रोट है, पपाया में फ्रूट टिप बर्न है। तो ये आप देखिए जो है ना कि जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से ये डिसऑर्डर भी प्रॉब्लम होते हैं। और बाकी जो एप्पल में है, तो ये मैं आपको दिया बटर पेटा को एक्सपोर्टर इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ एप्पल है और लेंटिकल ब्लोच पिट है। तो दोस्तों, आप इनको थोड़ा सा इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा सेशन है, इसको हर चीज़ को बोलूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो इज बॉटनिकली क्लासिफाइड एज ड्रूप, बेरी, पोम एंड एस्पीडियम। ये हमने जो फर्स्ट क्लास था उसमें ये इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर जिनको क्लासिफिकेशन के बारे में कोई दिक्कत है तो आप जाके हमारा जो टेस्ट फर्स्ट है सीरीज का, उसको आप देख सकते हैं। तो जो मैंगो है वो क्या है दोस्तों? ड्रुप है। कैसा है? ड्रुप है, क्योंकि इसकी जो एंडोकार्प जो होता है ना वो हार्ड ही हो जाता है। और जो फिर मेसोकार्प कैसा होता है? फ्लैशी होता है। मेसोकार्प कैसा होता है? फ्लैशी होता है। और जो एंडोकार्प है वो हार्ड होता है, स्टोन होता है। तो ये जो जिनकी एंडोकार्प हार्ड होती है वो ड्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ड्रुप होते हैं। जिनकी एंडोकार्प हार्ड होती है उनको ड्रुप बोलते हैं। प्लीज कीप इन माइंड, जिनकी एंडोकार्प इज टू हार्ड दैट इज कॉल्ड एज ड्रुप। विच मेथड इज मोस्ट कॉमन यूज टू मैनेज सोil borne फंगल पैथोजन इन नर्सरी बेड। दोस्तों, एक तो नर्सरी बेड का जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है डंपिंग ऑफ डिसीज। अब जो सोल बॉर्न जो होता है तो इसको किस कारण से अपन मैनेज कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आंसर इज सोil सोलराइजेशन। तो पुलिस स्प्रे और इंसेक्ट ऐसा नहीं होता, फ्लड इरिगेशन इससे भी हो जाता है, लेकिन वो तब रहेगा तो बहुत दिनों तक पानी भरा रहेगा। डीप प्रूनिंग। तो दोस्तों, द बेस्ट आंसर इज बी, सोल सोलेशन। सोल सोलेशन क्या करता है? ये जो इनके माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, तो उनको किल कर देता है। तो जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम है, राजेक्टिनिया सोलानी है एंड पीथियम फेनिडर्मिटम है। दीज आर दी सोल causal agents, the causes the dumping of disease in the nursery. So please keep in mind, these are the very very important question. Next question is, which growth regulator is most commonly used to induce पार्थोकार्पिन in grapes? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है GA3, CCA, HCN और NA। तो GA3 जो है ना बेटा, सेल एलोंगेशन करता है। साइकोसेल जो है ना, ग्रोथ रिटार्डेंट करता है। तो ये इससे है। तो और एशियन भी ग्रोथ रिटार्डेंट करता है। जो NA होता है ये ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। तो द बेस्ट आंसर इज ए, GA3।
क्योंकि आपको बताऊंगा जो GA3 होता है ना, जो उसको अगर प्री ब्लूमिंग स्टेज से अपन डालते हैं और फुल ब्लूमिंग स्टेज पे, तो ये उसमें सेल एलोंगेशन कर देता है। और इससे क्या होता है कि इसमें सीड बनने से पहले मैच्योरिटी आ जाती है और उसमें सीड नहीं बनता है। तो बेस्ट आंसर इज GA3। अब GA3 का हमने आपको बताया कि GA3 व्हेन वी हैव टू अप्लाई द GA3 फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द बेरी। तो जिब्रेलिक एसिड जो है ना 10 से 20 ppm का प्री ब्लूमिंग स्टेज डालना है। तो इसमें बेरी एलोंगेशन अच्छा हो जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा, फ्रूट सेट भी होगा, फ्रूट सेट होगा। तो इसको आप बिल्कुल दें। और फिर ये इसको जिब्रेलिक एसिड का 30 से 40 ppm कब डालना है, फुल ब्लूमिंग को डालना है। तो ये क्या करेगा, पार्थेनोकार्पी करता है, क्या करता है, पार्थेनोकार्पी करता है। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, जिब्रेलिक एसिड हमको 50 से 60 ppm डालना है का प्री स्टेज में, जब छोटा सा होता है मटर दाने का, तो क्या बेरी साइज को बढ़ाएगा और बेरी को थोड़ा सा लंबा करेगा। जिब्रेलिक एसिड 50 से 75 ppm। अब फ्रूट सेट जब पूरा फ्रूट बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब उसको डालेंगे तो जो क्या करेगा, बेरी को एलोंगेशन करेगा और इसको उसमें क्या है, इसकी प्रॉपर इसकी ग्रोथ को मैनेज करेगा। तो ये इसका जिब्रेलिक एसिड के सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा भी जैसे अपन CPPU डालते हैं, टू डालते हैं, नहीं डालते हैं, इथेफॉन डालते हैं, साइकोसिल डालते हैं, ब्रेसिलोस्टोर्स डालते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये 2,4-D है ना, वो किसके लिए डालते हैं, बेरी ड्रॉप को रोकने के लिए। तो ये 2,4-D क्या करता है, बेरी ड्रॉप को रोकता है, इम्प्रूव बेरी साइज, ये जनरल यूज होता है। NAB प्री हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप को, जब हम हार्वेस्टिंग से पहले अगर कोई फ्रूट ड्रॉप होता है, तो उसके लिए नैप्थेलिक एसिड कैसे डालते हैं, 10 से 20 ppm। तो आप इसको भी याद रखिए। इथेफॉन इथेफॉन थोड़ा सा इसमें कम यूज होता है, बट इसकी राइपनिंग के लिए जब बहुत जरूरी है, तो इसके राइपनिंग के लिए इसको अपन क्या करते हैं, इथेफॉन मीन्स एथिलीन जो होता है वो अपने अप्लाई करते हैं। साइकोसेल जो ग्रोथ डायनेमिक एक्सेस वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकता है प्लांट की को, जिससे कि रैपनिंग सही से होता है। ब्रिस्टल क्या करता है, बेरी ग्रोथ करता है, बेरी ग्रोथ करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन यूज कौन सा होता है इसमें, 2,4-D, NA एंड इथेफॉन। तो ये दीज आर दी थ्री इज कॉमनली यूज्ड। और जो CPP जो होता है 102 ppm पी स्टेज पे होता है, इसके अगर बेरी साइज को और उसके बंच वेट बढ़ाता है, बंच वेट बढ़ाता है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैंगो अल्टरनेट बियरिंग इज मेनली ड्यू टू, अल्टरनेट बियरिंग क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन है हार्मोनल बैलेंस का आ रहा है, वाटर स्ट्रेस है, पोलिनेशन फेलोर है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी है। तो दोस्तों देयर आर सो मेनी इश्यूज ऑफ द अल्टरनेट बेयरिंग, but as per the option the hormonal imbalance and carbon depletion is the करेक्ट आंसर। बट अब इसमें अगर देखें तो इसमें जेनेटिकल फैक्टर भी होता है, जो अल्टरनेट बेयरिंग के लिए होता है। तो जेनेटिकल फैक्टर भी होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर भी होता है। तो क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इसमें, अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो आप जेनेटिकल फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर की तरफ आप जा सकते हैं। तो अगर इसकी अपन जून में प्रूनिंग थोड़ी सी कर देते हैं, प्रूनिंग ऑन ऑन ईयर कंज्यूम द कार्बोहाइड्रेट जीरो एंड हार्मोन बैलेंस ड्यू टू द फ्लावरिंग ऑन द फॉलोइंग ईयर। तो ये है। बाकी जो मोस्टली इसका जो है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिसाइड द बियरिंग ऑफ द प्लांट। विच रूट इज बाइडली यूज्ड फॉर ड्रापिंग एंड एप्पल कल्टीवेशन। तो ड्वार्पिंग के लिए दोस्तों कौन सा होता है, पहले ही पूरा निकल गया, जो M9 है ड्वार्पिंग रोस्टर का एप्पल का टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो जैसे वाइडली यूज है, सबसे ज़्यादा जो है ना M9 यूज होता है। M9 जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। और M27 है, वो कैसा है, अल्ट्रा ड्वार्फ एंड हाइब्रिड। अल्ट्रा ड्वार्फ है, M13 M9 के क्रॉस से बना है। M9 कैसा है, ड्वार्पिंग रोस्टर और हाइड्रोसिटी ऑर्चर्ड के लिए यूज होता है। तो ये दोनों आप याद रखिए, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, M9 एंड M27। और जो MM106 है ना, वो सेमी ड्वार्फ है, इसका इतना यूज होता है, पूछा नहीं जाता इसके बारे में। कभी कभी ये आ जाता है MM111। तो बिगरस है, ड्रॉट टॉलरेंट है। तो इसमें क्वेश्चन आता है विच वन इज द ड्रॉट रूट स्टॉक ऑफ द एप्पल। तो करेक्ट आंसर जी MM111। तो एक ये गलत लिखा है, NN नहीं है, सॉरी, ये MM ही है। MM एक साथ विंटर हार्डी है, ये है MM। और दोस्तों वो टाइपिंग मिस्टेक है, MM104। ये कैसा है, विंटर हार्डी है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि विंटर हार्डी रूट स्टॉक ऑफ द एप्पल। तो ये कौन सा है बेटा, MM104। तो विंटर हार्डी और क्लोनल क्लोनल रूट स्टॉक है।
तो प्लीज़ कीप इन माइंड और इस मिस्टेक को आप थोड़ा सही कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिबल पोर्शन ऑफ द स्ट्रॉबेरी, द एडिबल पोर्शन ऑफ द स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पोर्शन कौन सा है? तो ओवरऑल वाल है, थैलेमस है, एंडोकार्प है, मेसोकार्प है। तो दोस्तों थैलेमस होता है स्ट्रॉबेरी का क्या पार्ट है, जो पार्ट क्या होता है, थैलेमस होता है। थैलेमस क्या होता है पहले तो हम देखते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल और थैलेमस। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल और थैलेमस, रिसेप्टिकल और थैलेमस। तो दोस्तों यही जब इसकी आउट ग्रोथ होती है और पूरी इस पर कवर कर लेती है, तो इसी को बोलते हैं थैलेमस फ्रूट। जैसे एप्पल में हो जाता है ये, अपने अमरूद में हो जाता है, तो थैलेमस। और जो स्ट्रॉबेरी इज एग्रीगेट एसेसरी फ्रूट। एसेसरी हम इसीलिए बोलते हैं जब कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर किसी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको एसेसरी फ्रूट बोलते हैं। तो ये थैलेमस रिसेप्टिकल आप याद रखिए, ये वाला पार्ट जो होता है, ये कभी कभी इडिबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारा स्विल होके फ्रूट बना लेता है, और बाकी चीज जो है बीच में फंस जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिट्रस रूट शो हाई टॉलरेंस टू ट्रिस्टीजा वायरस। तो दोस्तों ट्रिस्टीजा वायरस के लिए सबसे ज़्यादा टॉलरेंस कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रफ लेमन, सेकेंड इज स्वीट ऑरेंज, थर्ड इज ट्राइफ्लोइड ऑरेंज, और एक रंगपुर लाइम। तो सबसे ज़्यादा ट्राइफोलिड ऑरेंज जो होता है ना, ट्राइफ्लोइड ऑरेंज जो होता है, वो कैसा होता है बेटा, इसके लिए हाईली टॉलरेंट टू ट्रिस्टीजा वायरस और ट्रिस्टीजा वायरस। और दूसरा जो कागजी लाइम होता है, कागजी लाइम जो होता है वो इंडिकेटर है किसके लिए, ट्रिस्टीजा के लिए इंडिकेटर है वो। आप इसको याद रखिए, इंडिकेटर है वो ना, इंडिकेटर है। तो अगर इंडिकेटर पूछ जाता है तो कागजी लाइम है, और टॉलरेंस पूछा जाता है तो ट्राइफोलेट ऑरेंज है। तो ट्राइफोलेट ऑरेंज रूट is resistant to Citrus virus and widely used in breeding program. रफ लेमन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक इन इंडिया। और जो रफ लेमन जो है क्या, इसके सबसे ज़्यादा जो है ना, सिट्रस के लिए सबसे ज़्यादा जो अपने इंडिया में यूज करते हैं कौन सा है, रफ लेमन है। सिट्रस का वाइडली यूज्ड रूट कौन सा है, रफ लेमन है। ट्राइफोलेट ऑरेंज इज यूज्ड टू डार्पिंग एंड कोल्ड टॉलरेंट। तो ये ट्राइफोलेट है ना, डार्पिंग भी है और कोल्ड टॉलरेंट भी है। क्या है, डार्पिंग भी है, और सिट्रस टिस्ट्रीजा के भी उसका टॉलरेंट है। क्लिप्टाइम मेंटेनेंस जो साल्ट टॉलरेंट, जो क्लिप्टाइम है वो भी साल्ट टॉलरेंट। ये सारे रूट स्टॉक के बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी है। रफ लेमन जो है ना, स्वीट ऑरेंज एंड मैंडरिन के लिए बहुत बढ़िया होता है, उसको लाइम में भी यूज करते हैं, लाइम में। तो फिर जो सिट्रोसेटिकुलस और सिट्रोसाइनेंसिस और जो ना लाइम के लिए अपना क्या होता है, रफ लेमन होता है। ये बारली यूज्ड इन इंडिया है। रंगपुर लाइम जो है ना, स्वीट ऑरेंज या मैंडरिन के लिए होता है। ये स्पेशली कि जहाँ ड्रॉट की, जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की, तो अपन इसको यूज़ करते हैं, किसको, रंगपुर लाइम को। क्लिप्टन वगैरह ये बाकी जो सब ट्रिस्टीजा के लिए होता है, ये टोलेंट या ट्राइफ्लोटोरेंज अभी देखा था, ये भी किसके ट्रिस्टिक सोलेंट है। ट्रोयर सिट्रन किन्नों के लिए यूज होता है, ट्रोयर सिट्रन किसके लिए, किन्नू के लिए होता है। सूर ऑरेंज है तो ये लेमन के लिए यूज होता है। तो प्लीज़ आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी जो है ना जानकारी मिले। जाति खट्टी करना जो है ना, ये है ना, ये किन्नू के लिए, मंडे स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। पॉपुलेशन पंजाब और नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे ना पॉपुलर है, किसके लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए। करना खट्टा भी नॉर्थ इंडिया के लिए, और जाति खट्टी भी नॉर्थ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेनन वेयर द पोलन फ्रॉम अनदर कल्टीवार एनहेंस द फ्रूट सेट। वो कह रहा है कि एक पोलन ग्रेन्स का पोलन दूसरे फ्लावर को इनहेंस करता है और उसको प्रोसेट बढ़ाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो देखो, जीनोगेमी, जीनिया, मेटाजीनिया, पार्थेनोकार्पी। तो जीनोगेमी इज द करेक्ट आंसर। जीनोगेमी क्या होता है, परफेक्ट क्रॉस पोलिनेशन को जीनोगेमी बोलते हैं। टर्म्स जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर इंड्यूस और इम्प्रूव द प्रोसेट ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड एज जीनोगेमी। और जीनिया क्या होता है बेटा, जीनिया तो देखो, जीनिया और मेटाजीनिया इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनमें से हमेशा 100% एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। तो जीनिया क्या होता है कि जब किसी पोलन का उसकी सीड और फ्रूट के कैरेक्टर पे आता है, प्रभाव आता है, तो उसको बोलते हैं जीनिया। जीनिया क्या होता है, जैसे अब बेटर अपना कुकुम्बर है, तो जीनिया कारण होती है।
जीनिया क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द फ्रूट कैरेक्टर। तो पोलन ग्रेन्स क्या करता है, उसको फ्रूट कैरेक्टर को कड़वा कर देता है, तो इसको बोलते हैं जीनिया। और मेटाजीनिया क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स क्या करता है, उसके कलर शेप साइज को कंट्रोल करता है। जैसे मक्का में देखते हो बीच बीच में लाल पीले जो है ना उसके सीड्स दिखते हैं उसके कॉम में, तो वो होता है मेटाजीनिया। प्लीज इसको याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रूट क्रॉप शो पॉलीअमरनी कॉमनली। तो देखो पॉलीअमरनी तो आप वैसे जानते हो, मैंगो, गुआवा, एप्पल, पपाया, इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होती है, मैंगो में, बाकी में नहीं होती है, मैंगो में। तो मैंगो पॉलीअमरनी क्या होता है कि जब एक से दो मोर देन टू सीडलिंग्स राइज फ्रॉम दी एम्ब्रियो। लेकिन इसमें कभी कभी ना इंटेगोमेंट वाला जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, जो मोर देन 2 और 3 एम्ब्रियो अंदर डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर। तो एक तो एम्ब्रियो ट्रू वाला होगा जो फर्टिलाइजर से बना होगा, बाकी क्या होते हैं क्लोनल एम्ब्रियो बन जाते हैं जो इंटेगुमेंट न्यूक्लियर वगैरह सेल से डेवलप होते हैं। तो यहाँ से जब सीडलिंग निकलते हैं तो टू टू टाइप होते हैं, क्या होते हैं, टू टू टाइप। तो उनको उसकी ग्राफ्टिंग में अच्छा यूज होता है। तो देखो सबसे ना पॉलीमर किस्म होती है, मैंगो में होती है, सिट्रस में होती है। मैंगो सिट्रस में मैंडन, शूटर, लेमन एंड एसिड लाइम, ग्रेप फ्रूट। बाकी सिट्रस में मोनोनंबर नहीं होती है। मैंजिफेरा जो मैंजिफेरा जो ऑर्डर ये अलग ही है कि मैंगो बोलते हैं, इसमें बॉलर में लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स में आप देखोगे ना, मैंगो, सिट्रस एंड जामुन, ये थ्री इज द मोनो पॉलीएम्ब्रियोनिक क्रॉप्स। द चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप एसोसिएटेड विद द। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट का जो टेम्परेट फ्रूट्स में उसका क्या रोल होता है, अगर चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी टेम्परेट फ्रूट्स को तो क्या होगा। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट मीन्स मिनिमम टेम्परेचर चाहिए बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड टू इंक्रीज द क्या क्या। तो फ्लावर इंडक्शन है, ब्रेकिंग डोरमेंसी है, फ्रूट सेट है, फ्रूट रैपनिंग है। तो राइट आंसर इज दी बी, ब्रेकिंग बर्ड डोरमेंसी। बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट जिससे देखो टेम्परेचर ब्रेक डाउन द बर्ड एंड एम्बुलेंस सिंक्रोनाइज द फ्लावरिंग, जिससे फ्लावरिंग हो पाए। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग कॉड के अलग होती है, जैसे मेला डोमेस्टिका की 1000 to 1600 आवर्स होती है। पारस कम्युनिस्ट की कितना होती है, 100 to 1200 होती है। पीच की 200 से 100 होती है। पीच की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है ना सबसे कम होती है। पीच की 2 to 300 तक भी मिल जाता है तो उससे अपना काम चल जाता है। इसके बाद जो है ना स्ट्रॉबेरी की चिलिंग रिक्वायरमेंट है। स्ट्रॉबेरी तो आप देखते हो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से हो जाती है। तो जिन हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट में पीच की सबसे कम होती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये सभी सबसे कम चिलिंग रिक्वायरमेंट किस क्रॉप की है। पूर्णा डोमेस्टिका की सीरीज लिखा है, पूर्णा जयपुरी पॉट की है 400 to 800, वालनट की 700 to 1500, आलमंड की 300 to 600 आवर्स। और ये जो टेम्परेचर है ना बिलो 7 डिग्री चाहिए, कितना, बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which disorder in mango is associated with the low temperature and high humidity during the flowering? तो दोस्तों लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग फ्लावरिंग अगर होगा तो क्या होगा, मैंगो माल फॉर्मेशन होता है दोस्तों। मैंगो माल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फ्लावरिंग लिखा है इसी से। अब ये सब तो सीड वगैरह आ गए तो ये तो कहीं से होगा ना, फ्रूट आ गया या फ्लावरिंग तो ये तीन तो वैसे ही नेगेटिव में गल गया। नेगेटिव तो ऐसे फ्रूट आ गया इसमें, सीड आ गया इसमें, और स्पॉन्जी टिश्यू आ गया। स्पॉन्जी टिश्यू तो बहुत लास्ट में हार्वेस्टिंग के टाइम पे देखने को मिलता है। तो मैंगो माल फॉर्मेशन क्या होता है, मैंगो माल पर ऑफन विद द फंगल। mango malformation is a generally complex disorder. It's caused by the so many problems like the hormonal imbalance है, climatic factors है। इसके अलावा इसमें फिर पैथोजनर है और फंगस भी आ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है दी मैंगो। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं मैंगो के। मैंगो ब्लैक टेप है, ये किससे होता है, ब्रिकलिन से जो धुआं निकलता है उससे होती है। मैंगो माल फॉर्मेशन है, तो हार्मोनल इम्बेलेंस है। तो ये सबसे ना इसको NA 200 ppm डालते हैं तो सबर कम हो जाता है। तो इसको देखिए आप, अगर आपने ये नहीं पढ़ा था तो ब्लैक टिप के लिए बोरेक्स डालना पड़ेगा 1%, ठीक है। और स्पॉन्जी टिश्यू, अगर स्पॉन्जी टिश्यू हो रहा है तो आप थोड़ी सी अर्ली हार्वेस्टिंग ऐसी करते हैं तो ये पूरा। और इसमें क्या होगा, इसमें सोड कल्चर और मल्चिंग करना चाहिए। सोड कल्चर मल्चिंग करना चाहिए। फ्रूट ड्रॉप मैंगो, अगर फ्रूट ड्रॉप बचाना है तो NA 2 to 30 ppm। इसके लिए कभी कभी 2,4-DB डालते हैं, 5 to 10 ppm। क्लस्टरिंग झुमका एंड मैंगो फेलोर फ्रूट्स, ये क्लस्टरिंग झुमका हो रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो। इससे क्या होता है
कि अनवांटेड जो बेरी है वो फ्रूट्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। अल्टरनेटिव बेरिंग, इसलिए पैक्टिला बीटर जो डालते हैं इसको जड़ों में डालते हैं। मैंने पिछले वाले ने किसी एक क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियल कोर पार्ट ऑफ लीची। तो लीची का इडियल पार्ट क्या है? मेसोकार्प, एरल, एंडोकार्प एंड पेरिकार्प। तो दोस्तों जो एरल एरल है, लीची का इडियल पार्ट कौन सा है? एरल है। एरल देखो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये एरल होता है। तो ये सीड है, ये सीड का आउट ग्रोथ होती है। एरल का भी पूछते हैं, एरल व्हाट इज एरल? तो एरल इज आउट ग्रोथ ऑफ द सीड। सीड्स के वो है ना, ये ग्रोथ होने लग जाती है तो उसको एरल बोलते हैं। The juicy white flesh is the aril, the fleshy outgrowth of the seed coat। तो सीड कोट से ये ना हो जाता है, आउटग्रोथ होती है तो उससे एरल कहते हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट एब्सीजन? एब्सीजन मीन्स उसकी जो है ना, एक तरह से एजिंग वाले से रिलेटेड है। ऑक्जिन, ऑक्जिन या एथिलीन, साइटोकिन, जिब्रेलिन। तो राइट आंसर इज इथिलीन। ऑक्जिन क्या करता है बेटा कि ये अपिकल डोमिनेंस करता है, और साइटोकिनिन सेल डिवीजन करता है, जिबरेलिन सेल इनोवेशन करता है, एथिलीन क्या करता है? ये हाइड्रोलाइज करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, जिससे फ्रूट्स मीठे हो जाते हैं। इथिलीन, तो इथिलीन का आपको मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लीज इथिलीन का प्रिकॉर्सर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दिस इज द प्रिकॉर्सर ऑफ द इथिलीन। इथिलीन promote the oxygen layer formation, leads to the food drop। व्हाट इज द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन? अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला था इसमें कि आप मुझे बताइए इथिलीन के ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन सा है। अगर आप एस आर एफ, जे आर ई आर एस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए इथिलीन के ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होते हैं। विच फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू सेलेनिटी? डेट पाम, सिट्रस, गुआवा एंड मैंगो। तो देखिए ये डेट पाम इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये जो है ना कहाँ पर होता है? रेगिस्तानी क्रॉप है। सिट्रस इज सेंसिटिव, गुआवा इज मॉडरेटली टॉलरेंट, मैंगो इज मॉडरेट टॉलरेंट। लेकिन मैंगो से ज़्यादा गुआवा टॉलरेंट है, गुआवा तो डेट पाम से थोड़ा कम है। तो ये अगर सिट्रस, अच्छा मैंने उल्टा बता दिया, मोस्ट सेंसिटिव पूछा है, सॉरी इसमें मोस्ट सेंसिटिव पूछा है तो मोस्ट सेंसिटिव को सिट्रस आएगा, ठीक है। तो इस सिट्रस को 5.5 टू 7 pH चाहिए, किसके लिए? इसकी ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट टाइप इन सिट्रसिस। सिट्रस का फ्रूट टाइप बेरी, स्पिडियम, ड्रुप एंड कैप्सूल। तो दोस्तों सिट्रस का जो फ्रूट होता है एस्पिरिडियम होता है, जो मैंने एक पहले अपने क्वेश्चन से पूरा फ्रूट्स के ऊपर डिस्कस किया है। अगर दोस्तों आप इस टेस्ट को देख रहे हैं तो हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो पहला जो टेस्ट है उसको आप देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर डिस्कस किया है कि फ्रूट्स का सारे कंसेप्ट क्लियर उसमें से आपके हो जाएंगे। तो सिट्रस हैव द लेदरी रिंड। लेदरी रिंड समझते हो ना, जो इसकी सिट्रस की जो छिलका होता है ना वो बढ़िया मोटा होता है, इसको बोलते हैं लेदरी रिंड। एंड जूसी वेसिकल्स, जूसी वेसिकल जैसे मान लो ये सिट्रस है और इसमें से बीच बीचों से ऐसे वो जो जूस भरा होता है वो बोलते हैं जूसी वेसिकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट क्रॉप इज कॉमनली प्रोपोगेटेड थ्रू द ईयर लेयरिंग? तो ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, पर मैंने डाला कि मैं कि ईयर लेयरिंग की जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर है गुआवा, मैंगो और बनाना एप्पल। कभी कभी लोग अगर इक्का दुक्का प्लांट चाहिए तो मैंगो में भी ये लेयरिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कमर्शियल नहीं है। बनाना का प्रोपिगेशन करते हैं शॉर्ट सकर से, किससे करते शॉर्ट करते हैं? एप्पल करते हैं टंग ग्राफ्टिंग और टी बडिंग से। तो गुआवा में ई-लर्निंग कर सकते हैं, बट ये ई-लर्निंग बताऊंगा इसमें 2 to 3 सेंटीमीटर रिंग वार्क इसमें अपन रिमूव करते हैं, इसका पेंसिल या थिकनेस और जो ब्रांच होता है उसका है ना, और जो 1 ईयर ये ओल्ड वो होना चाहिए। इसमें फिर अपन क्या करते हैं, हम स्पेगनम मॉस लगाते हैं, तो ये आप देखिए फिर रूटिंग हार्मोन लगाते हैं IV, और NA तो बहुत रेयर जब नहीं होता था, वैसे IV लगाते हैं। तो इसका लगभग 5,000 ppm होता है तो जल्दी रूट आती है। फिर रूट डेवलप अबाउट 4 to 8 वीक्स, डिपेंड्स ऑन द प्लांट। जैसे अपने अमरूद में 8 वीक में आ जाती हैं, और सिट्रस वगैरह है तो 4 वीक में ही आने लग जाती हैं। ये कॉमनली किस्म लीची, गुआवा, पोमेट और सिट्रस, इनमें सब में ये इस लेयरिंग से अपन कमर्शियल प्रोपिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ द पाइनएप्पल इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम
तो जो एडिबल पोर्शन ऑफ द जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल अब बहुत खाते हैं अपना, काफ़ी इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें क्या फ्लोराक्सिस में ब्रेक्ट होता है। ओरल वॉल तो अपन खा नहीं सकते, सीड कोड अपन खा नहीं सकते, एंडोस्पर्म सीड कोड तो इसमें सीड बहुत रेयर होता है ना, एंडोस्पर्म इसमें कुछ ऐसा उनको दिखता भी नहीं है। तो फ्लोराक्सिस में ब्रेक्ट, तो जो फ्लोराक्सिस में ब्रेक्ट होता है ना, तो इसके देखो मेन क्या होता है, ब्रेक्ट पेरियंथल और रिसेप्टिकल सब इसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसमें, पाइनएप्पल में। तो पाइनएप्पल में जो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन ग्रेप कल्टीवेशन। तो ये इधर आ गया है थोड़ा सा, इसमें एनिमेशन दिक्कत हो गया। तो बोबा सिस्टम इज कॉमनली फॉलोड, सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम किस्म करते हैं, पीयर वगैरह होते हैं। और एप्पल में भी होता है, ये बोस सिस्टम किस्म करते हैं, ये भी ग्रेप एंड पोमग्रेट में करते हैं। बुश अपन कॉफ़ी में भी करते हैं, कॉफ़ी और कॉफ़ी बुश जिसमें पिरामिड वाला एप्पल और पीयर में करते हैं। तो ये मैंने आपके इसे डाला था। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द फ्रूट, इम्प्रूविंग फ्रूट क्वालिटी एंड शुगर एक्यूमुलेशन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसके कारण ओल्डर लीव्स में जल्दी क्लोज रहते हैं। पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। पोटेशियम क्या करता है, डिसीज रेसिस्टेंस बढ़ाता है। फॉस्फोरस क्या करता है, जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें जैसे ऑयल कंटेंट वगैरह के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम क्या करता है, मेम्ब्रेन कैल्शियम फैक्ट्री में इससे मौजूद है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्लांट्स। तो इसका आंसर क्या है, तो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सोलर ट्रांसलोकेशन को से जुड़ा होता है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट रिलेटेड टू पोटेशियम। Next question, apomixis in citrus leads to genetic variability. There are two types: seedling, stellar, seeded, delayed germination. Apomixis in citrus leads to, apomixis क्या करता है, तो apomixis क्या होता है, टू टाइप होता है। उसमें क्या होता है, टू टाइप होता है, ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है। कैसा, एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ डिटेल में, कि जो एडवेंसिस एम्ब्रो होता है, एडवेंटिसिस एम्ब्रो होता है ना, तो उससे जब वो बन जाता है एपोमेक्सिस में, जो है ना, जो टू टू टाइप होता है, क्योंकि जो क्लोनल सीडलिंग्स इससे मिल जाती हैं अपन को। तो एडवेंसिस एम्ब्रियो आर एम्ब्रियो दैट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द सोमेटिक टिश्यू। जैसे जो सोमेटिक टिश्यू मतलब उसके न्यूक्लियर से या इंटेगुमेंट से जैसे डेवलप होता है, तो इसीलिए टू टू टाइप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन ऑफरिंग दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट। दिस इज एपोमिक्सिस। एक होता है एपोकार्पी, एक होता है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्रूट्स यहाँ पर भी कोई फर्टिलाइजेशन ग्रोथ नहीं होती है। एपोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो होता है एपोकार्पी, और जहाँ पर फ्रूट का डेवलप होता है वो होता है, सॉरी, एपोकार्पी। कार्प मीन्स फ्रूट, एपोकार्पी होता है फ्रूट का, एपोमिक्सिस एम्ब्रियो के लिए। एग्जाम्पल, सिट्रस, मैंगो एंड सम। द मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक फॉर मैंगो इन इंडिया, ओलर है, बोलाई कोलमन है, बप्पा काई है, और कुरकन है। तो मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक किसके लिए, मैंगो के लिए, तो बेलाई कोलम इज द करेक्ट आंसर। कुरकुन और ये सब वूलर वगैरह कैसे हैं, ये सभी पॉलीअम्ब्रोनिक रूट स्टॉक हैं। ये कैसे हैं, सभी पॉलीअम्ब्रोनिक रूट स्टॉक हैं, तो इसको आप याद रखिए। फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट इज मेनली ड्यू टू, तो फ्रूट का इरेगुलर इरिगेशन है, लो नाइट्रोजन है, हाई शेड है, एक्सेसिव पोटेशियम है। तो फ्रूट क्रैकिंग क्यों हो रहा है यहाँ, इरेगुलर इरिगेशन के कारण। तो अगर इससे अपन को बचना है तो क्या करना है अपन को, कि रेगुलर अपन को इरिगेशन करना चाहिए। दूसरा, इसमें समय समय पर बोरोन का जो है ना, बोरेक्स का स्प्रे अपन को करना चाहिए, जिससे कि इसका जो है ना इसमें थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होगा, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिससे इसकी जो वॉल हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। Which fruit is crop is dioecious? Papaya, guava, mango and citrus. Papaya is dioecious, we know very well. गुआवा इज मोनोसिस, गुआवा का जो रूपार थैलेमस होता है, मैंगो का मेसोकार्प होता है, सिट्रस का जो है प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं।
तो मेल एंड फीमेल सेपरेट प्लांट जो डायोसिस का में है उनके अलग अलग घर होते हैं अपने अपने, मेल और फीमेल के लिए। तो डायोसिस प्लांट के अंदर डेट पाम है, पिस्ताचियो नट है, कीवी है, पपाया एंड फिग, ये सभी कैसे होते हैं, डायोसिस होते हैं। डेट पाम याद रखिए, इनके जो एग्जाम्पल्स है ना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, इथिलीन बायोसिंथेसिस प्रिकॉर्सर से। तो बायो सबसे पहले कि इथिलीन के फॉर्मेशन के लिए प्रिकर्सर क्या है, तो मीथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ग्लाइसिन। तो ए इज द राइट आंसर, मीथेन इज द प्रिकसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इथिलीन। और जो एसीसी होता है, इमीडिएट प्रिकसर ऑफ द इथिलीन हम बोलते हैं इसको। अगर इमीडिएट प्रिकसर पूछ जाता है तो कौन सा आएगा, एसीसी। और मीथेन फर्स्ट कन्वर्टेड टू द एसीसी बाय द एंजाइम एसिस सिंथेसिस, देन इट्स कन्वर्टेड टू इथिलीन बाय द ऑक्सीडेज एंजाइम। जब एसीसी जो सिंथेसिस एंजाइम जो एसीसी बनता है, इसको अगर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो इथिलीन बन जाता है। तो ये एसीसी का मतलब वन अमीनो साइक्लोप्रोपीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रिकॉर्सर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन कब वर्क करता है, जब इसके साथ क्या होता है, जिंक होता है। तो जब इसके साथ जिंक होता है तो ये जो ट्रिप्टोफैन जिंक के साथ मिलकर ऑक्सीजन बनाता है। जिबरेलिन के लिए मिथेनिन होता है, साइटोकाइन के लिए एडेनिन होता है, एथिलीन के लिए मिथेनिन होता है, सॉरी जिबरेलिन के लिए मेवलानिक एसिड होता है, एस्कोरिक एसिड के लिए कार्बोनट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट ऑल्सो हाइजेस्ट विटामिन सी कंटेंट, मैंगो, गुआवा, बनाना एंड पपाया। द राइट आंसर इज दी गुआवा। बाकी इनमें भी विटामिन सी होता है, बस ज़्यादा गुआवा में होती है, और इससे भी ज़्यादा किस्में होती है। आंवला में 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, गुआवा में कितनी होती है, 200 ग्राम, बेर में 65 ग्राम। स्ट्रॉबेरी, पपाया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो एंड इस सभी में देखिए इस तरह से दी है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर सच में ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हो तो हमें और मोटिवेशन मिले। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।